हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। लास्ट सेक्शन तक हमने देखा था यूनिवर्सल सेट, सबसेट, सुपरसेट, ये सब कुछ। आज मतलब 1.3 तक बेसिकली हमने कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कुछ मतलब उन्हीं जैसे सब मतलब कुछ ऑपरेशंस देखने वाले हैं बेसिकली हम सेट के ऊपर। हम अगर दो सेट लेके अगर उन पर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं और फिर उनके कुछ वेन डायग्राम। अच्छा, पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम्स की कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। तो देखो, वेन डायग्राम्स को कुछ ऐसे शो किया जाता है कि आप एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हो, ये यहाँ पे आप यू लिखते हो, मतलब बेसिकली ये यूनिवर्सल को शो करता है। यूनिवर्सल सेट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। जितने भी सेट हमने कंसिडरेशन में ले रखे हैं उन सबके एलिमेंट से बना के जो एक सेट बनने वाला है बेसिकली उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ लाइक सर्किल टाइप में बनाते हैं। ये हमारा कुछ सेट ए होता है, कोई और दूसरा सेट बनाएंगे, ये बी होता है। इनके अंदर इनके मेंबर्स को डॉट डॉट से शो करते हैं, लाइक 1 2 3 ए ई ऐसे करके, ठीक है। और जो ना ए में है ना बी में, सिर्फ यूनिवर्सल में वो बाहर आ जाते हैं, पी क्यू आर जो भी मतलब मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली वेन डायग्राम, बट हम बाद में देखेंगे वेन डायग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज। पहले हम कुछ ऑपरेशंस पे बात करते हैं। ओके, तो ऑपरेशंस ऑन सेट। देखो, कुछ ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे बेसिकली कि कुछ जैसे लाइक फर्स्ट वाला है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन क्या होता है, अगर कोई भी दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम शो करते हैं कुछ ऐसे, लाइक ए और बी दो यूनियन है, दो सेट है, तो ए यूनियन बी से हम दिखाते हैं कि ए यूनियन बी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ए और बी के मतलब ए और बी जो दो सेट है उन दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख देते हैं, मतलब उन दोनों के एलिमेंट को उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, वो होता है ए यूनियन बी। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ ऐसे मेंबर लाइक जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो अगर ए के अंदर मान लो 1 2 3 एंड बी के अंदर मान लो 2 3 5, ये कुछ ए और बी के एलिमेंट है। तो अगर आपको ए यूनियन बी लिखना है, ठीक है, तो 1 2 3 और 5, ये आप इन दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दोगे एक सेट के अंदर, वो सेट होगा ए यूनियन बी, जिसमें इसके भी मेंबर आएंगे इसके भी मेंबर। जो कॉमन मेंबर उनको एक ही बार लिखते हैं क्योंकि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली होता है यूनियन ऑफ द सेट। अगर बेसिकली अगर आपने मान लो ए यूनियन बी को मतलब बन तो एक सेट ही रहा है ना, आपने ए यूनियन बी उठाया, मतलब उन उसके एलिमेंट्स को उठाया और आपने एक नया सेट बनाया, जैसे सी, सपोज करो सी नाम है उसका। तो सी के अंदर जो मेंबर होंगे ना वो या तो एक ए सेट से आएंगे या फिर बी सेट से आएंगे, हो सकता है इंटरसेक्शन वाले से भी हो कुछ, लाइक जैसे ये इसमें था 1 2 3 5 1 2 3 4 था, यहाँ पे 1 2 3 और 2 3 5 था शायद। एक सेकेंड, 1 2 3 4 वापिस लिख देते हैं। ए अगर कोई सेट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है 2 3 एंड 4, तो जो ए यूनियन बी था वो ये था 1 2 3 एंड 4। अब आप मान लो ए यूनियन बी से कोई भी एक मेंबर उठाओगे, लाइक आपने 1 उठाया, तो या तो ये सेट ए में होगा या ये सेट बी में होगा, दोनों में भी हो सकता है। जैसे लाइक 2 एंड 3 है तो लाइक 1 है वो इसमें तो है ही, आपने 4 उठाया वो बी के अंदर है, तो आप ए यूनियन बी में से जो भी मतलब कोई भी मेंबर उठाओगे वो या तो ए में होगा या बी में होगा, हो सकता है वो दोनों में भी हो, ठीक है। तो बेसिकली ये था ए यूनियन बी। अगर इसके वेन डायग्राम की बात करें, चलो वेन डायग्राम एक बार बाद में ही देख लेंगे पूरा, या फिर चलो अभी देख लेते हैं वेन डायग्राम भी। वेन डायग्राम में देखो हम इसको कैसे शो करते हैं, लाइक यहां पे अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो दो सेट होंगे, वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। ये कट क्यों कर रहे हैं, कट के अंदर, कट का मतलब होता है कि उनके अंदर कुछ कॉमन मेंबर्स भी तो होंगे ना, लाइक ए के अंदर, लाइक पिछले वाले एग्जांपल में से थे 1 2 3 और 2 3 4 थे, तो 2 3 वो कॉमन मेंबर थे, वो इसके अंदर आते हैं। वो खैर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा वैसे भी कवर हो जाएगा।
तो ए जो सेट था हमारा वो कुछ ऐसे था 1 2 3, और जो बी वाला सेट था वो कुछ ऐसे था 2 3 एंड 4। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि है इंटरसेक्शन, उसके बाद में हम ये वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहां पे कर देता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन को कैसे होता है, हम इसको, ये इसका सिंबल होता है लाइक ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये हो गया कि वो मेंबर जो ए के अंदर भी है एंड वो मेंबर जो बी के अंदर भी है, मतलब इसमें जब आप सेट बनाओगे ना तो कुछ एक्स ऐसे मेंबर आएंगे जो एक्स बिलोंग करेगा ए को भी एंड एक्स बिलोंग करेगा बी वाले को भी, ठीक है। ये कुछ मेंबर होंगे, इसके अंदर इधर और वाली कंडीशन आती है यूनियन वाले में, या तो वो एक्स ए को करेगा या फिर बी को करेगा, हो सकता है दोनों को करे, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ना वो ए को भी करेंगे वो बी को भी करेंगे। लाइक अगर इसी की बात करें ना हम, देखो अगर ये एग्जांपल हमारे पास में, अगर हमें यहाँ पे क्या बनाना हो, अगर हमें यहाँ पे ए यूनियन बी बनाना हो तो वो क्या बनेगा 1 2 3 एंड 4। ओके, अगर हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बनाना हो तो वो क्या बनेगा, वो मेंबर्स जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन होंगे वो मेंबर्स आएंगे इंटरसेक्शन वाले में। तो इस वाले में देखो 2 3 2 3 ये कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। देखो इस एग्जांपल के थ्रू भी वैसे समझ में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि वैसे एक्स हमें इकट्ठे करने होते हैं, वैसे एक्स का एक ऐसा सेट बनाना होता है जो क्या होते हैं ए के अंदर भी होंगे और बी के अंदर भी होंगे, ठीक है। और लेकिन यूनियन में क्या होता है, इधर और वाली कंडीशन होती है कि या तो वो ए से आ सकते हैं या वो बी से आ सकते हैं, और कुछ हो सकता है कि इक्वल मतलब दोनों में ही आ जाए, जैसे 2 3 3, ठीक है। इसके अंदर ये जरूरी कि ये दोनों सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। एक्स होंगे वो ए में भी होगा वो बी में भी होगा। तो बेसिकली अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें ए और बी को थोड़ा दिखाना हो तो लाइक सपोज करो कि ये वाला हमारा सेट ए है, ये बी, ये ए और बी हमने सर्कल से दिखाए हैं, ये हमारे सेट है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ए में लिखने 1 2 3, बट कहाँ कहाँ लिखेंगे, 1 आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और इसके अंदर 2 3 4 है वो आप 4 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। जो 2 और 3 है वो आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है ना, ये इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है। ये देखो ये जो इतना इतना मैं वापस बना देता हूं, ये देखो ये जो इतना इतना पोर्शन है ना ये दोनों सर्किल के अंदर आ रहा है, ये इतना इतना वाला, ये वाला जो है इतना पोर्शन है, ये देखो ये इस सर्किल में भी आ रहा है और ये वाला पोर्शन इस सर्किल में भी आ रहा है। तो 2 और 3 है, ये देखो कॉमन थे, वैसे भी इंटरसेक्शन वाले थे, तो ये बीच में आता है इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। आई होप कि ये वेन डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। अब अगर देखो मान लो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में ये पूछते हैं कि आपको ए इंटरसेक्शन बी को शो करना था, ठीक है, तो इनको हटा दो, ये आपके ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया। और यूनियन वाले में ये पूरे दोनों आ जाते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट। तो ये हमने देखा यूनियन और इंटरसेक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं अगर एग्जांपल्स में। पहले देखो अगर इसमें वेन डायग्राम के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि सबसेट गिवन हो किसी का, लाइक ए है वो बी का सबसेट था, कैसे कि ए के अंदर मेंबर थे कुछ 1 2 3 4 और बी के अंदर कुछ मेंबर आए 2 3, ठीक है। तो बी जो है वो इस कंडीशन में सबसेट हो गया ए का, आप कह सकते हो प्रॉपर सबसेट भी, क्योंकि यहाँ पे ए के पास में, एक सेकंड, हाँ, ए के पास में 1 एंड 4 ऐसे मेंबर है जो बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट हो गया। तो इसके अंदर आप अलग अलग नहीं बनाओगे, ये बड़े वाला बना लो एक और एक छोटा बना दो। तो जो बड़ा वाला है ये मान लो ए है और ये छोटे वाला ये बी है, तो मेंबर कुछ ऐसे दिखाओगे कि 2 और 3 है, तो ये 2 ये 3, 1 एंड 4 आप यहाँ पे बाहर बनाओगे ए में ही कहीं पे, ठीक है। तो ऐसे आप शो करोगे। और मान लो अगर यूनिवर्स सेट में कुछ दिया हुआ होता, वो मान लो 1 से लेके 10 तक की कुछ नेचुरल नंबर्स होते, तो वो फिर यहाँ पे 1 2 नहीं 1 से 4 तो अंदर आएगा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं आप यूनिवर्स, जो यूनिवर्सल सेट होता है वो। यहाँ से आगे अच्छा कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सरसाइज पे हम बाद में आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो कि आपके पास में ए है 2 4 6 8, बी है 6 8
10 एंड 12 ए यूनियन भी निकालना है, तो बेसिकली आपको 2 4 6 8 और 6 8 10 12 दोनों लिखने हैं, तो वो आ जाएगा 2 4 6 8 10 एंड 12, मतलब उन दोनों के मेंबर्स को आपको कंबाइन करके लिख देना है, वो होगा आपका ए यूनियन बी वाला जो सेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ए यूनियन बी के ऊपर इतनी ही कुछ देखो, और बाकी इन पे कुछ प्रॉपर्टीज आती है, वो कुछ ऐसे होती है लाइक ये देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ए यूनियन बी आप करोगे वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। आप दो सेट लेते हो ए एंड बी, आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है, मतलब दो बेसिकली आपको करना क्या कि दो सेट के मेंबर्स को आपको कंबाइन करना था, तो वो आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन मतलब बी यूनियन ए करो, वही 1 2 3 एंड बी 3 4 5। ठीक है, अब यहां से अगर आपको ए यूनियन बी करना होगा तो वो क्या आएगा, इन दोनों के मेंबर को कंबाइन कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली ऐसे बी यूनियन ए करोगे तो वो क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। अब देखो वैसे अगर आपको ए को आप यूनियन करो 5 के साथ में तो आपको क्या मिलने वाला है, खुद से सोचो। अगर आप ए के साथ में 5 का यूनियन करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से ए यूनियन 5, ए के अंदर आप 5 जोड़ रहे हो तो वो ए का ए ही रह जाएगा, है ना, ये ए का ए ही रह जाएगा। अगर आप ए के अंदर यूनियन करते हो यूनियन वाले सेट मतलब यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट मतलब जो सबसे बड़ा वाला सेट था, ठीक है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ये क्या आएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। लाइक मतलब आप देखिए ये चीज़ एक बार मतलब कोशिश करो थोड़ा सा समझने की कि यू कुछ सेट था, उसके अंदर 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, ए आपने सेट लिया, इसी के अंदर से निकालोगे कोई सबसे बड़ा सेट तो यूनिवर्सल सेट है, लाइक 2 3। अब अगर आप ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करते हो तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों के एलिमेंट्स का हम सम कर देंगे, मतलब सम नहीं मतलब एक तरीके से इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे, तो ये तो ऑलरेडी इसके अंदर कंटेन है ना, तो ये पूरा का पूरा ये वाला ही आ जाएगा 1 से लेके 10 तक। तो बेसिकली क्या हुआ, वो यू ही आ गया, तो वो हमारा हो गया ये। ठीक है, अगर चलो एसोसिएटिविटी भी ये होल्ड करता है। एसोसिएटिविटी क्या, लाइक ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। पहले आप बी यूनियन सी लो, फिर उसका आप ए के साथ यूनियन लो, या फिर ए यूनियन बी लो, फिर उसका यूनियन सी के साथ में लो। ए बी सी क्या है, कोई भी 3 सेट है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से आगे क्वेश्चन देखें। इंटरसेक्शन वाला देखो, इंटरसेक्शन के अंदर एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कि एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और बी के अंदर 2 3 5 7 है, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकालना है और आपको ये बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल ही है। देखो ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल कब आ सकते हैं, थोड़ा सा इस पर सोचने की कोशिश करो। ये देखो इस वाले की ही बात करें अगर, इस वाले एग्जाम्पल की, तो इसमें ए इंटरसेक्शन अगर हम यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यू के अंदर ए खुद ही आ जाएगा क्योंकि ए उसके अंदर ही कंटेन है ना। देखो एक सेकेंड, यहां से ये देखते हैं कि ए 1 2 3 था एंड यू था 1 से लेके 10 तक, ये सेट इसके अंदर कंटेन है, ये मान रहे हो आप। ठीक है, अब देखो अगर ए इंटरसेक्शन यू लेंगे हम तो क्या होगा, ए और यू के कॉमन मेंबर्स कौन से, ये ही हुए कॉमन मेंबर 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 इसी से तो निकले हैं, यू से ही तो ए को हमने निकाला है। तो अगर जब ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो ये तो इसके अंदर आ ही रहे हैं, तो कॉमन क्या हुए 1 2 3, जो कि क्या है सेट ए, है ना। तो यही ऐसा ही आपके पास एक एग्जांपल भी था तो वो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। सेम यही प्रॉपर्टीज जो थी हम जो हमने लिखी थी एसोसिएटिव वाली कम्यूटेटिव वाली, ये उसके अंदर भी लग जाएगी। एक दो कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं इसमें बस, कि अगर आप इंटरसेक्शन लो इसका 5 के साथ में तो आपको क्या मिलेगा, ए कोई एक सेट है उसका आपने 5 के साथ मतलब एम्प्टी सेट के साथ में आपने उसका इंटरसेक्शन लिया है, तो आपको क्या मिलने वाला है 5 मिल जाएगा। क्यों, ए और 5 में कॉमन क्या होगा, 5 जिसके पास एलिमेंट ही नहीं है, आप उससे किसी और सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना। लाइक अगर ए मान लो, ए कुछ भी एक सेट हुआ 1 2 3 और एक सेट है वो 5, मान लो बी कोई एक एम्प्टी सेट है, इन दोनों में आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसके पास 1 2 3 है, तो इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब कि एम्प्टी सेट में भी क्या होता है, एक भी मेंबर नहीं होता। ठीक है, ये हो गया
अगर आप ए इंटरसेक्शन यू निकालोगे तो आपको ए ही मिल जाएगा, क्योंकि ए छोटा है, वो उसी के अंदर कंटेन था। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कुछ और देखने हैं तो खैर एग्जाम्पल हो गए। एक नेक्स्ट ऑपरेशन पे बात करते हैं, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। कोई भी दो सेट है ए एंड बी, तो ए माइनस बी को हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, या फिर बी माइनस ए को बोलेंगे, मतलब इन दोनों के लिए ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग अलग चीज है। देखो ए माइनस बी क्या है, सुनना, ए माइनस बी के अंदर वो मेंबर्स आने वाले, मतलब ए माइनस बी से जो हम सेट बनाएंगे उसके अंदर वो मेंबर्स आएंगे जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। ठीक है, ए से हम वो सारे मेंबर रिमूव कर देंगे जो ए इंटरसेक्शन बी से भी आ रहे हैं। ठीक है, बी माइनस ए में क्या आएगा, बी के सिर्फ वो मेंबर जो ए के अंदर प्रेजेंट ना हो। लाइक अगर हम किसी एक एग्जांपल के थ्रू देखें इसी चीज को, ये वाला ही एग्जांपल ले लो। ठीक है, इसमें देखो अगर हमें ए माइनस बी निकालना होगा तो ए के वो मेंबर जो बी में ना हो, तो 1 2 3 बी में है क्या, 3 बी में है, तो 3 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 2, ये आपका हुआ ए माइनस बी। अगर आपको बी माइनस ए निकालना हुआ तो यहां से क्या लिखोगे, 3 4 5 माइनस 1 2 3, मतलब 3 4 5 है यहाँ इसमें और 1 2 3 है, तो 3 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हटा दो, 4 5 सिर्फ बचा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, बी माइनस ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट लिख दिए, बट जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट थे उसको आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये आपका हुआ ए माइनस बी माइनस ए, इसको आप कहते हो डिफरेंस। इस पे भी काफी क्वेश्चंस, लाइक एग्जाम्पल नंबर 19, सपोज करो आपके पास में एक वी है ए ई आई ओ यू और एक सेट है बी ए आई के यू, तो वी माइनस बी, तो वी में से वो मेंबर आप हटा दो जो बी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू थे और उसमें ए आई के यू थे, तो के यू तो वैसे भी नहीं आ रहे, ए आई को हटा दो तो आपके पास में बचेंगे ई ओ, और यू उसमें भी आ रहे, बी में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो वी के अंदर से आपने क्या माइनस करना है, v माइनस बी करना है, तो v के मेंबर्स रखो और b वाले मेंबर्स उसमें से रिमूव कर दो जो v इंटरसेक्शन b में आ रहे हैं। v इंटरसेक्शन b में कौन से आ रहे हैं, a आ रहा है, e नहीं आ रहा है, i आ रहा है, o नहीं आ रहा, u आ रहा है, तो a i और u आपको रिमूव करना है। तो बेसिकली आपके पास में बचे a और e और o। ठीक है, यहां से आगे चलें तो अच्छा, एक डिसजॉइंट सेट के ऊपर और बात कर लेते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, वो दो सेट जिनके बीच में इंटरसेक्शन फाई हो। ठीक है, सिंपली अगर एक लैंग्वेज में बोले, मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए दो सेट के बीच में। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, ये ए है 1 2, ये बी है 3 4, ये डिसजॉइंट है। वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। पहले ए माइनस बी की बात करें, ये दो सेट थे ए और बी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी की। ए के अंदर से आपको बी वाले मेंबर भी हटा देना जो बी के अंदर भी आ रहे हो, लाइक जो ए इंटरसेक्शन बी का था। तो ए माइनस बी के अंदर कौन से मेंबर आएंगे, अगर हम बात करें ए माइनस बी की, तो मेंबर आएंगे, मैं जो सर्किल, थोड़ा सा सर्किल का जो पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला जो मैंने दूसरे मार्कर से ये थोड़ा सा ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट आएगा a माइनस बी के अंदर। ठीक है, और b माइनस ए की बात करें तो ये आएगा b माइनस ए के अंदर। तो बेसिकली आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट दोनों के अंदर से ही हटा दोगे, ये होता है a माइनस बी का। और डिसजॉइंट के अंदर क्या होता है, देखो डिसजॉइंट के अंदर आपके जो ये होंगे ना सर्किल होंगे, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। उसमें 1 2 था, इसमें 3 4 था, कॉमन कुछ आएगा ही नहीं इनके अंदर। तो ये हो गया a माइनस बी माइनस ए। बेसिकली इतने ही हमें ऑपरेशन देखने थे। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.4, लाइक पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। 1 3 5 है, 1 2 3 है, तो 1 3 5 और 1 2 3 में से जब आप इसका यूनियन लोगे तो 1 2 3 5 ये इसमें यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, कि तो ये वाला एग्जांपल तो आई होप हो जाना चाहिए। इसका इसमें क्वेश्चन कौन सा देखना चाहिए, एक सेकंड। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है कि ए की, मतलब फोर्थ वाला फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। ए आपके पास एक सेट है जिसमें एक्स टाइप के मेंबर है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर
और x क्या है 1 से लेके 6 के बीच में है, ठीक है, 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, बट 1 इंक्लूड नहीं है और 6 इंक्लूड है। 2 3 4 5 6। ये आपने क्या, अगर हम बात करेंगे आपने कौन से सेट फॉर्म से मतलब कौन सी वाली सेट की फॉर्म थी जिसको आपने कन्वर्ट करके और आप कौन सी वाली सेट की फॉर्म में लेके आए हो। बेसिकली ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, आप इसको रोस्टर वाले में लेके आए हो, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ था, आपने उसको कन्वर्ट करके मेंबर्स में लिख दिया। और बी वाला जो सेट है, बी वाले सेट में कि x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से लेके 10 के बीच में, ना 6 इंक्लूड है ना 10 इंक्लूड है। तो 7 8 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें पूछा क्या इसने, यूनियन की बात कर रहे हैं। तो यूनियन के अंदर देखो क्या आएगा, यूनियन के अंदर सारे मेंबर्स आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपका यूनियन आ गया। और अगर आप इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन की बात करो तो वैसे शायद पूछा नहीं है इसमें इंटरसेक्शन, नहीं इसमें इंटरसेक्शन नहीं पूछा है, बट अगर आप इसमें इंटरसेक्शन की बात करो तो इंटरसेक्शन इसमें क्या होगा, इसमें 5 होगा इंटरसेक्शन, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इनके बीच में, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि ए है एक सेट जिसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है, बी जो सेट है उसमें ए बी सी टाइप के एलिमेंट है। क्या ऐसा है कि ए बी के अंदर कंटेन है? जी बिल्कुल ऐसा है कि ए बी के अंदर कंटेन है, क्योंकि ए का हर एक मेंबर बी के अंदर है, ठीक है। बट बी ए में कंटेन नहीं है क्योंकि बी के पास एक ऐसा मेंबर है सी, मतलब एलिमेंट है सी जो ए के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए कंटेन होगा बी में, तो ए इज ए सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना, क्योंकि बी के पास में एक एक्स्ट्रा मेंबर भी है। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर आप देखो तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए आपके पास में क्या है, ए कोमा बी, और बी आपके पास में क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। अगर आपको यूनियन निकालना हुआ तो क्या आ जाएगा, ए बी सी, सारे मेंबर्स लिख दो तो ए बी सी विच इज बी। और अगर सपोज अगर आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना होता, खुद से ही क्वेश्चन उठाते रहो, अगर नियमित गिवन है तो वो क्या आता, ए बी कॉमन है तो बेसिकली ये क्या हो जाता, ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो इस क्वेश्चन से भी हम ये वाला समझ सकते हैं कि अगर हमें कंडीशन कुछ ऐसी गिवन है कि ए जो होगा वो बी में कंटेन है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो ए बी के अंदर कंटेन हो रहा है, ठीक है, तो ए के सारे मेंबर बी के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना, ए अगर सबसेट प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए के जितने भी मेंबर है वो बी के अंदर तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा कि ए तो बी के अंदर आएगी, तो अब आपका काम क्या है कि आपको सिर्फ बी वाले एलिमेंट लिखने हैं, तो ये बी हो गया। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो कॉमन क्या है, बी के पास तो ज्यादा है ना, लाइक देखो ये वाला एग्जांपल देखो, बी के पास ज्यादा एक ना एक ज्यादा मेंबर होगा, तभी वो कह रहे हैं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन ए वाले सारे मेंबर जो इसके अंदर आ ही रहे थे, अब अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो ये ही निकल के आ जाएगा, तो ये ए वाला सेट हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 1 2 3, ए की वैल्यू 1 2 3 4, बी की वैल्यू 3 4 5 6, सी की वैल्यू 5 6 7 8, डी की वैल्यू 7 8 9 10। फाइंड ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कर देना है। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 2 3 4 है और 3 4 5 6 है, तो बेसिकली आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे सारे यही हो जाएंगे, लाइक अगर नीचे भी आओ आप तो लाइक 3 सेट्स का यूनियन लेना होता तो आपकी कोई भी पहले 2 का ले लो फिर उसका तीसरे के साथ में कर दो। लाइक आपको करना है, लाइक फिफ्थ एग्जांपल ले लो, फिफ्थ वाला केस ले लो कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 1 2 3 4 और 3 4 5 6 पहले इनका यूनियन लो विच इज 1 2 3 4 5 6, फिर आप उसका सी के साथ में यूनियन लो, सी में क्या है 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8 भी इसमें ऐड कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स, एक्स की वैल्यू है 1 3 5, वाई की वैल्यू है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन देखना है, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 1 3 5 और 1 2 3 में 3 आ रहा है, तो ठीक है यार, ये सिंपल आप ट्राई करना, ना हो तो आप पूछ लेना। सिक्स वाला भी सेम ऐसे ही है, आपको 3 4 सेट्स दे रखे हैं और आपको यहाँ से फिर कंडीशंस पूछी कि ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ये क्या होंगे। लाइक देखो इसका सिक्स केस देखते हैं, एक बार इस पे बात करते हैं। आपको इसमें क्या दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले आप बी यूनियन सी निकाल लो। बी यूनियन सी अगर आप निकालो इसमें तो 7 9 11 13 और 11 13 15, अगर आप इसका पहले क्या निकालोगे बी यूनियन सी, तो यूनियन कर दो 7 9 11 13 और 11 13 15 में, तो ये आ गया 7 9 11 13 15, ठीक है। यहां से आप अगर एग्जांपल
देखो मैं लिख देता हूँ वैल्यू बी और ए बी और सी की। ए की वैल्यू 357 9 11, शायद यही है। हाँ, बी की वैल्यू 7 9 11 13। सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू आपको गिना मैं 11 13 15। ओके, आपसे क्या पूछा है? आपसे उन्होंने पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको से इसकी वैल्यू पूछी। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी कर देते हैं। बी यूनियन सी मतलब इनका और इसका यूनियन कर देते हैं। तो बी यूनियन सी आपके पास में क्या आएगा, वो ये आएगा 7 9 11 13। 11 13 कॉमन है तो 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 15, ये आपका हो गया बी यूनियन सी। अब आपको क्या करना है, ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन लेना था। ए में क्या था, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आपका बी यूनियन सी है। इस सेट का इस सेट के साथ में आपको इंटरसेक्शन लेना है। केस में 3 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 7 है, 7 है, तो 7 आप यहाँ पे लिख दो। 9 है, 9 है, 9 आप इसको यहाँ पे लिख दो। 11 है, 11 है, आप इसको यहाँ पे लिख दो। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला, वो भी ऐसे ही देखो, x एक नेचुरल नंबर है, b x एक इवन नेचुरल नंबर है, c x एक ओड नेचुरल नंबर है, d x एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो फाइंड ए इंटरसेक्शन b। a और b में अगर आपको इंटरसेक्शन ढूंढना हो तो क्या आएगा, x सिर्फ नेचुरल नंबर थे और b है वो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है। तो देखो अगर बेसिकली देखा जाए ना तो एक सेकेंड, इंटरसेक्शन देखना है, क्या देखना है, ए इंटरसेक्शन बी आपको बताना है। ठीक है, तो ए आपके पास में ये था कि x इज ए नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आ गया ए। ठीक है, सेट ए। सेट बी क्या है आपके पास में, x एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6 8 10 ये सब। ठीक है, सेट सी जो है वो ओड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 ये सब कुछ। ठीक है, तो ठीक है, यही ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी वाले में क्या कॉमन होगा, ए वाला सेट आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी वाला सेट आपके सामने 2 4 6 8 10। ठीक है, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ये सब निकालना है, तो इजीली हो जाएगा। ये ना हो तो आप डाउट भेज देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर से डिस्कस कर लेंगे। 8 पार्ट 8। ठीक है, ये अब देख लेना यार, इसमें मुझे लग नहीं रहा। 9th वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर डिफरेंस के ऊपर बात हुई है। ए और बी सेट गिवन है तो ए माइनस बी क्या होगा, तो ए में से आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो जो बी के साथ में बन रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स की वैल्यू गिवन है कुछ, वाई की वैल्यू कुछ गिवन है, फाइंड एक्स माइनस वाई। तो देखो ए बी सी डी है और वहां पे एफ बी डी जी है, तो जो डी है और जो बी है ये एफ में भी है, सॉरी ये वाई में भी है और ये एक्स में भी है। तो एक्स माइनस वाई में आप इनको हटा दो, एक्स के मेंबर लिख दो, ए बी सी डी में से बस ये माइनस कर दो। कौन से बी और डी, तो बचे ए और सी, तो ये एक्स माइनस वाई आ गया। आगे वाले क्वेश्चन सेम यही थे तो ये हो जाएंगे। चलो हम नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हमें यहाँ से उठाना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लाइक अगर मान लो आपको कुछ एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, लाइक 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज में आपको गिवन है। ठीक है, ए है, ए की वैल्यू मान लो सेट ए के अंदर मेंबर आ रहे हैं 1 2 3। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपको वो मेंबर्स लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए के अंदर इंक्लूड ना हो, मतलब ए के अलावा जितने भी मेंबर है। तो लाइक अगर यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक के मेंबर है तो ए कॉम्प्लीमेंट, और ए के अंदर 1 से 3 तक के मेंबर है तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा 4 से लेके 10 तक के मेंबर, मतलब ए वाले आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। अगर उसकी बात करें हम वेन डायग्राम की, ये मान लो आपका ए है, सेट ए है, तो अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है, ए कॉम्प्लीमेंट दिखा दो या फिर ए डैश से भी हम इसको शो करते हैं, तो बेसिकली वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। लाइक अगर आपको कुछ एग्जांपल ऐसा गिवन है कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ठीक है, ए आपको गिवन है 2, अगर आपसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछे वो क्या होगा,
1 3 एंड 4। ठीक है, ये होता है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं अगर एग्जांपल्स पे इसके सीधे। एक पहला एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट, वही 1 से 10 तक दे रखा है। ए की वैल्यू है 1357 मतलब 13579 मतलब ओड वाले, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा ही था। आगे आप एग्जांपल देखो, लाइक 22 नंबर एग्जांपल देखो। आपके पास में u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, a की वैल्यू है 2 3, b की वैल्यू है 3 4 5। आपको a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 3 को छोड़ के, 2 3 को छोड़ा तो 1 4 5 6 ये मेंबर आ गए। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 4 5 को छोड़ दो तो 1 2 6 आ गए। ठीक है, ये b कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। अब आपको पूछा है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो देखो इसके कई तरीके हैं, बट आप सिंपल कुछ भी फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। देखो एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है, वो ये होता है कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हो वैसे तो, बट चलो हम पहले एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन के बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व करते हैं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट की अगर यहाँ से वैल्यू लिखे तो 2 3 को हटा दो 1 4 5 6। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई 1 4 5 एंड 6। बात करें बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया आपका 3 4 5 का आपको रिमूव करना है तो 1 2 6 आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। इन दोनों सेट में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है 1 लिख दो, 4 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, 5 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, 6 कॉमन आ रहा है आ रहा है, ये लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल से है, बस आप एक बार सोल्व करो अपनी तरफ से। अगर जहाँ पे भी कुछ भी डाउट आए आप टेक्स्ट कर सकते हो, बता सकते हो। बस इतना ही था। अब आपकी 1.5 शुरू हो गई है, तो देखते हैं 1.5 में अगर कुछ पूछने लायक बताने लायक है तो पहला ही क्वेश्चन ले लो। u इज इक्वल टू, यू की वैल्यू है 1 से लेकर 9 तक, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है। a कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 2 3 4 को हटा दो तो बेसिकली 5 6 7 8 9 ये सब आ गए। ठीक है, तो बस ये सिंपल से देखो, इसमें तो कुछ बताने लायक भी नहीं लग रहा मेरे को। क्वेश्चन 2 है जो वो है कि u की वैल्यू है a b c d e f g h, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स a क्या है a b c, तो a b c आप रिमूव कर दो d e f g h, a कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया d e f g h। ऐसे ही b के लिए भी निकाल लो, c के लिए भी निकाल लो, d के लिए भी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। u आपको गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो क्या होता है 1 से लेके 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, मतलब एंड सो ऑन। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, x आपका क्या है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर के लिए अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, सिंपल। सेकंड है x एक ओड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड है x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 3 से डिवाइड ना होते हो। ठीक है, सॉरी जो 3 के मल्टीपल ना हो। x इज ए प्राइम नंबर, तो आपको ये लिख देना कि x इज, फिर उसके अंदर एक ऐसे x आने वाले हैं जो कि प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर ना हो मतलब उसके लिए कंडीशंस लिख दो कि लाइक कंपोजिट नंबर हो गए जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 होगा, ये सब। तो यही सिंपल से हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें, u की वैल्यू आपको गिवन है 1 से लेकर 9, a की वैल्यू 2 4 6 8, b की वैल्यू 2 3 5 7, वेरीफाई दैट। अच्छा हाँ, यही आ गया, ये मॉर्गन्स लॉ आ गया, डी मॉर्गन्स लॉ। आप वेरीफाई कर सकते हो बड़ा इजीली क्वेश्चन को देख के। आपको क्या करना है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली वो ये वाला पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, देखो a यूनियन b मतलब a और b जो सेट गिवन है आप उनका यूनियन लोगे। ठीक है, आपने यूनियन लिया, यूनियन लेने के बाद में उसका आप करोगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सेकंड केस में क्या करोगे, पहले a का कॉम्प्लीमेंट लोगे जैसे हमने इसमें लिया था, फिर आप b का कॉम्प्लीमेंट लोगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दोगे। a यूनियन इस वाले में क्या करना है, a और b जो गिवन है इन दोनों, लाइक अगर मान लो ये a और b होते, इनका आप यूनियन लेते, यूनियन लेने के बाद में जो सेट आता है उसका यूनिवर्सल सेट में से उसको आप माइनस कर देते एक तरीके से, मतलब उसके एलिमेंट्स आप उसमें से हटा देते। ठीक है, ये हो जाता। फिफ्थ एग्जाम्पल, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अगर हम बात करें, देखो डायग्राम बनाना है। देखो ये है आपका ए, एक सेट मान लो ये वाला ए है, ये वाला मान लो बी है, ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मुझे आप ये बताओ कि ए यूनियन बी के अंदर कौन सा पोर्शन आने वाला है। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर आपका कौन सा पोर्शन आने वाला है, ए यूनियन बी के अंदर आपका ये पूरा आने वाला है। देखिए अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो वो ये वाला पोर्शन है ना, ये ए और बी दोनों इसके अंदर कवर हो गए। ठीक है बेसिकली। अब इसका आपको लेना है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा, बस इसके बाहर बार का सारा। ठीक है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकंड है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये था ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये भी वही चीज है, सेम यही डायग्राम वापस बन जाएगा। इसमें क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सारे मेंबर हटा दो, मतलब ये इतना इतना बाहर वाला बचा, और फिर बी का भी कॉम्प्लीमेंट, ये बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हुआ, सिर्फ ये बाहर वाला आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ बाहर वाला मेंबर आ जाएगा। मतलब देखो अगर हम बात करें ए का कॉम्प्लीमेंट, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो अगर ये ए और बी ये दो सेट थे, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये कुछ आता, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करते बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो कुछ ऐसा आता। अगर ये बी है तो क्या आता आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा, ये बाहर वाला जो पार्ट है सर्किल के बाहर वाले दोनों के, ये वाला पार्ट कॉमन है। ठीक है, तो वो आ जाता उस वाले के लिए। ए इंटरसेक्शन बी का कर लेना, मतलब अब तो हो ही जाएंगे, अब ये वाला बता दिया। तो 6th क्वेश्चन क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद अ टेस्ट विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, देन व्हाट इज ए। आपको क्या दे रखा है, यू आपका एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स है प्लेन के, और ए उन ट्राइंगल्स का सेट है जिनका एटलीस्ट एक एंगल जो है वो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। तो ए क्या होगा। ओके, एक सेट लेना आपको U, U जो आपका सेट है ये क्या है, ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, मैं ऑल टी लिख रहा हूँ, ये आपके ऑल ट्राइंगल्स हो गया। ए सेट आपको कैसे दिखाना है, ए सेट है आपका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, देन व्हाट इज ए। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसी अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ए है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वो सारे ट्राइंगल्स इसके अंदर ए के अंदर आ रहे हैं जिसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है। लाइक ये एक एंगल पकड़ लो आप, ये 60 डिग्री नहीं हो सकता, ये दोनों 60 हो सकते हैं, ये दोनों 70 80 कुछ भी हो सकता है, बस ये वाला एंगल ये 60 नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज बोलना चाह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका बेसिकली हो गया। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला हमने, ए को हमने पहचाना कि ए क्या है, फिर उसको यूनियन में से हमने माइनस कर दिया। ए वो थे जिसका एक एंगल एटलीस्ट 60 डिग्री नहीं था। अब 60 डिग्री अगर एक एंगल नहीं बन रहा है किसी भी कंडीशन में, इसका मतलब वो इक्विलेटरल किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसको माइनस कर दो, तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 7th वाला देख लेना, फिर हो ही जाएगा। मतलब 1.5 कंप्लीट हो गई है एक तरीके से। अब आप सोल्व करो, आपको डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए, आप वहाँ पे भेज सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम हैंडल गिवन आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, बता सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी, आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मतलब मैंने बता दिया, आप यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।